हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। हम लोग आरआरबी के पेपर देख रहे थे जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। 21 नंबर से आज होने वाला है इस वीडियो में। तो इसमें आपके नर्सिंग के सारा क्वेश्चन ले लिया जाएगा 70 तक नर्सिंग का, और नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन पार्ट थर्ड में आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट टाइम से जो भी मिलेगा आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे 21 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर एंड एसोसिएटेड विजन लॉस इन सीन इन पेशेंट विद, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन की बात करा जिसकी विशेषताएं क्या है, ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज हो गया है उसका इंट्राओकुलर प्रेशर एंड एसोसिएटेड विजन लॉस सीन इन पेशेंट विद। तो ग्लूकोमा होगा, कॉर्नियल या फिर डिस्ट्रोफिस होगा, या कैटरेक्ट हो सकता है, या फिर आपका केराटोकोनस हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 21 में राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए डियर, इसके राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ग्लूकोमा आएगा। इसमें क्या आएगा आपका? ग्लूकोमा आएगा। जो ग्लूकोमा होता है ये आपका डिजेनरेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, एंड इसकी जो इंट्राओकुलर प्रेशर जो होती है इसमें बढ़ जाती है। और नॉर्मल यदि पूछता है इंट्राओकुलर प्रेशर, यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। IOP का नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो इसका नॉर्मल होता है 12 से 22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ओके। तो ये आपका रहा। और इसमें करेक्टराइज के बाद जो किया है इसमें, तो कंजक्टिवाइटिस यदि क्वेश्चन में पूछता है तो करेक्टराइज होता है उसमें विशेषताएं, रेडनेस इज द आई या फिर पिंक आई होता है। देन आपका कैटरेक्ट का यदि पूछा जाए तो इसमें करेक्टराइज जो होता है इसमें क्लॉडी ऑफ फजी विजन होता है, ठीक है। क्लॉडी होगा और फजी विजन होगा। देन आपका रेटिनाइटिस का पूछ सकता है एग्जाम में। तो रेटिनाइटिस में जो करेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें ट्रबल सेइंग होगा एट नाइट एंड डिक्रीज होगा पेरिफेरल विजन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हो रहा था ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा था, तो राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ग्लूकोमा हुआ, ओके। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा यदि एग्जाम में पूछता है, मोस्ट कॉमन टाइप, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। क्या होता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, साइकोथेरापेटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, साइकोथेरापेटिक यूज मूवमेंट इज कॉल्ड। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, या रिक्रेशनल थेरेपी, या रिलैक्सेशन थेरेपी। साइकोथेरापेटिक यूज की बात किया है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शंस बी जाएगा। क्या जाएगा? डांस थेरेपी। डांस मूवमेंट या थेरेपी जो होता है डियर, साइको आपका थेरापेटिक यूज ऑफ मूवमेंट होती है। इसमें जो हेल्प टू प्रमोट करता है, बढ़ावा देने में जो मदद करती है, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड आपका फिजिकल इंटीग्रेशन होता है। और डिक्रीज करता है, किसको डिक्रीज करता है? मसल्स टेंशन को डिक्रीज करता है, ठीक है, इनको डिक्रीज करता है, ओके। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डियर। द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, अर्गोमेट्रिन है, ऑक्सीटोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है आपके पास, और आपके पास मिथार्जिन है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बारीकी से और अच्छा क्वेश्चन बनाया है आरआरबी में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में कह रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑक्सीटोक्सिन होगा। क्या होगा डियर? ऑक्सीटोक्सिन आएगा। ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आता है, रिलीज करता है फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, रिलीज होती है फ्रॉम द किससे? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और मेन ऑक्सीटोक्सिन इन्वॉल्व जो होता है इंडक्शन ऑफ लेबर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आपका लैक्टेशन आफ्टर
चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ये भी काम आती है, लैक्टेशंस में भी हेल्प करती हैं। देन अदर फंक्शन इसमें पूछेगा आपका एग्जाम में, तो इन्वॉल्व इसमें रहता है इन्फ्लुएंसिंग ऑन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंजाइटी एंड बॉन्डिंग, ये सब इसके अंदर में आपका आएगा। ऑक्सीटोसिन जो सिंथेसाइज किया जाता है डियर आपको हाइपोथैलेमिक, देखिएगा इसमें मैंगो सेलुलर न्यूरॉन्स एंड रिलीज करता है फ्रॉम द आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीटोसिन इसका एक और काम है मायो एपिथेलियल सेल्स इन द ब्रेस्ट रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड इजेक्शंस ऑफ द मिल्क, ठीक है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजेक्शंस ऑफ द मिल्क पूछता है एग्जाम में, कौन से हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन होगा, जो इसमें क्या करता है डियर आल्सो एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल्स इन द ब्रेस्ट, क्या मायो एपिथेलियल सेल इन द ब्रेस्ट, और ये रिजल्ट देता है कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल को और इजेक्ट करता है मिल्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 में क्या है कि द फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर, एबीजी एनालिसिस, SaO2 या फिर पेन होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 24 में। तो 24 में देखिए 5 वाइटल साइंस हैं, आपका पेन अभी 5 में आया है डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा पेन होगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा है। हमारा जो 4 वाइटल साइन पहले था क्या क्या था आपका, टेम्परेचर, ठीक है, T R B और P या हार्ट रेट है ना, पल्स रेट। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या पल्स रेट या हार्ट रेट, दोनों में से ये था आपका 4। लेकिन 5 में अभी कौन सा आया है, पेन आया है, क्या आया है, पेन आया है, ठीक है, जिसमें हम लोग पेन के अनदर साइंस होते हैं ये आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 25 में, एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज, एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन भी किसके साथ में हो रही है, नर्स के साथ में, पेशेंट का तो प्रोसेस रिपोर्ट कहते हैं, प्रोसेस उसको रिकॉर्ड कहेंगे या फिर नॉन वर्बल रिकॉर्ड कहेंगे या नर्स रिकॉर्ड कहेंगे। तो इसमें आपकी 25 में राइट आंसर क्या होगा, तो 25 में राइट आंसर यार प्रोसेस आपका रिकॉर्ड होगा, क्या होगा इसमें, प्रोसेस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। प्रोसेस रिकॉर्ड जो टूल होता है डियर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, कौन सा होता है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। यदि इसका जनरल इंफॉर्मेशन लिया जाए प्रोसेस रिकॉर्ड सैंपल का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या लेता है, पेशेंट का जैसे नेम, एज एंड सेक्स लेता है, जैसे नर्सेस इंटरेक्शंस, फिर क्लाइंट इंटरेक्शंस होता है, फिर एनालाइज किया जाता है, ये आपके रहेंगे राइट। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में कौन कौन सा आएगा, इसमें आपका यूजिंग साइलेंस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, गिविंग रिकॉग्निशंस आएगा, गिविंग बोर्ड ओपनिंग्स आएगा, रियस्टिंग आएगा, रिफ्लेक्टिंग, फोकसिंग, ये सब इसके अंदर में आएगा, सीनिंग, क्लैरिफिकेशन आएगा। नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस के अंदर में आपका गिविंग रिसोर्सेज, आपका रिजेक्टिंग आएगा, डिसएग्रिंग आएगा, डिफेंडिंग आएगा, मतलब इसमें सारा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, गिविंग एडवाइस रहेगा, बेल्टिंग फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका ऑप्शन बी गया प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हार्ट का इनर मोस्ट लेयर पूछा गया है, तो मायोकार्डियम या वाइसेरल पेरिकार्डियम या एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, 24 में आपका 26 में राइट आंसर क्या आ जाएगा 26 का, तो देखिए यहाँ पे 26 में जो है आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्या होगा इसमें सी, एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम इज करेक्ट आंसर। मायो इनर मोस्ट लेयर यदि पूछेगा हार्ट का तो एंडोकार्डियम, ओके। पहला जो हमारा होता है इसमें हार्ट वॉल 3 होते हैं डियर, 3 लेयर्स होता है इसका, कौन कौन सा होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एंडो वाला कौन सा है, तो बाहर का है, तो इसमें राइट आंसर क्या दिया आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। नॉर्मली यदि पूछा जाए अमाउंट ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो 5 to 6 लीटर, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड आपका पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या होता है, ये मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, किससे बना होता है पेरिकार्डियम, 2 लेयर से बना होता है, 1 आउटर होता है मेड ऑफ और अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू,
एंड इनर लेयर जो होता है मेड ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। इनर लेयर क्या बनाता है, सेरस मेम्ब्रेन, और आउटर लेयर जो था मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इसकी है आपका। और इसमें नेक्स्ट आपका देखेंगे मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम क्या होता है, मेड अप ऑफ किससे बना होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर, और इसकी जो फंक्शंस होती हैं मेन पार्ट ऑफ द हार्ट, और ये थिकेस्ट लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, थिकेस्ट लेयर होता है ऑफ ऑल थ्री हार्ट लेयर्स का। थ्री लेयर्स का क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होता है। इट इज अ मसल्स लेयर दैट इनेबल हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में आपका एंडोकार्डियम में क्या हुआ, ये इनर मोस्ट लेयर हुआ। ठीक है ना, इनर मोस्ट लेयर, और हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ फ्लैट एट सेल्स। ठीक है, और फोर चैम्बर इसमें, जिसमें से आपका वॉल्व्स ऑफ हार्ट रिमेन कवर विथ दिस लेयर, जिसमें एंडोकार्डाइटिस जो होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम व्हेन बैक्टीरिया इज द वॉल्व्स दे इन्वेड द एंडोकार्डियम लेयर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हुआ, एंडोकार्डियम। 27 में देखिएगा, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस अ नर्स नीड्स टू या बी competent in which of the following skills। तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की बात किया इसमें, तो नर्स नीड टू कम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। तो कॉग्निटिव स्किल्स होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स होगा, साइकोमोटर होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा आपका, ऑप्शंस कौन सा जाएगा, डी जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में कॉग्निटिव स्किल्स की बात क्या है, जिसके अंदर में क्या होगा डियर, ये साइकोलॉजी का है। इसके अंदर में आपकी थिंकिंग आएगा, रीजनिंग आएगा, रीडिंग आएगा। आप लोग नोट्स बना सकते हैं डियर। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर में क्या क्या आएगा, इसके अंदर में एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पेशेंट एंड रिलेटिव्स। ठीक है ना, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, बातचीत करना उसके अंदर, इसके साथ में पेशेंट के साथ में और रिलेटिव का साथ में, इंटरपर्सनल स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स में क्या होगा, इसमें एबिलिटी टू हैव मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव नीड्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो गया आपका ऑप्शन डी हुआ। हमारा नर्सिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर में क्या क्या रहता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। और यदि डियर यदि आपका एक और एक्स्ट्रा पूछ दे एग्जाम में, तो कौन से होते हो, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यदि नर्सिंग प्रोसेस पूछता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। जैसे हमने 5 वाइटल साइन पढ़ा पेन, वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान केयर किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इज डन इन लास्ट इवैल्यूएशन चेंज इन द कंडीशन इन नोटेड फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऐसा भी आ सकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन को भी याद रखना है। 28 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, या फिर नोरवॉक वायरस, या फिर एबोला वायरस। तो इसमें 28 में राइट आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एबोला वायरस होगा। ये जो वायरस होता है ये ट्रांसमिट करता है, फैलता है थ्रू कमिंग इन कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड रोडेंट्स सच है, जैसे आपका फ्रूट्स बैट से। ठीक है ना, फल जो कट आउट फ्रूट्स बैट। ठीक है, तो इससे आपका फैलता है। ओके, तो ये आपके फ्रूट्स बैट से फैल रहा है। आफ्टर दैट देखा जाए ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एमन ह्यूमंस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंक्लूड जैसे कि आपका ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सबसे फैलेगा। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है डियर 8 to 10 डेज की होती है। किससे होती है, 8 to 10 डेज। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें पूछेगा आपको, तो फीवर, एक्नी, पेन, वीकनेस होगा, सोर थ्रोट होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होगा, हैमरेज होगा, रेड आइज होगा, सब होगा। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसमें एक ड्रग आते हैं डियर, यदि ट्रीटमेंट यदि एग्जाम में पूछता है तो आपका इन मैजेब जो फर्स्ट ड्रग होता है, यहाँ पे देखिएगा इन मैजेब। ठीक है, माजेब जो फर्स्ट ड्रग होता है, इन मैजेब फर्स्ट ड्रग। देन उसके बाद देखिएगा इबेंग सेकेंड ड्रग होता है इबेंगा, और फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देना होता है, मेंटेन करना होता है वाइटल साइंस को। ठीक है, तो इसमें इबेंगा आपका दूसरा देखिएगा इबेंगा, इबेंगा आप लिख भी सकते रहिए, ये सेकेंड ड्रग है। ठीक है ना, फर्स्ट ड्रग यदि पूछेगा तो क्या होगा, इसमें आपकी इन मैजेब जो फर्स्ट, और सेकेंड में आपका आपका इबेंगा। ठीक है, जो सेकेंड ड्रग होगा उसका फ्लूइड देना है और मेंटेन करना है वाइटल साइन को। पोलियो वायरस में आपका क्या होता है, यहाँ पे पोलियो वायरस भी लिखा हुआ। ये पोलियो वायरस जो होता है ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है आपका।
ह्यूमन कॉज बाय ह्यूमन एंटेरोवायरस, और आपका पैकेनो, जैसे कि आपका पैकेनोवायरड फैमिली, ठीक है ना। कौन सा फैमिली होता है? पाइको नवीर डाई फैमिली, जिसमें वायरस कंपोज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम एंड प्रोटीन कैप्सिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच मोड ऑफ आपका इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है डियर, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑटोजोमल रिसीवर होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होगा, या एक्स लिंक रिसीव्स होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन ये होगा ऑटोजोमल रिसीव। क्या हो रहा है इसमें? ऑटोजोमल रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये जो 2 टाइप्स क्रोमोजोम होता है, जिसके अंदर में आपका ऑटोजोमल क्रोमोजोम एंड आपका सेक्स क्रोमोजोम, ओके। तो इसमें बेस्ड ऑन करता है प्रेजेंस ऑफ म्यूटेटेड जीन, जो आपका जीन जो होता है म्यूटेटेड जीन दैट ट्रेट एंड आइदर बी डोमिनेंट और रिसीव। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए गया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोजोमल रिसीव डिसऑर्डर जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है, और टेस्ट डिजीज होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया, ऑटोजोमल रिसीव, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोजोमल में कौन कौन से बताया मैंने? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और टेस्ट डिजीज, ठीक है। ये तीनों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, विच इज या परसेप्शन डिसऑर्डर? डेल्यूजन या अपैथी या हाइलोसिनेशंस या ऑबेशन? ये देखिए सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछता है। तो 30 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, हाइलोसिनेशन। क्या आएगा इसमें? हाइलोसिनेशन। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है विदाउट अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड हाइलोसिनेशंस। ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है इसके अंदर में डियर सिजोफ्रेनिया एंड कोर सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। Hallucinations are positive symptoms of schizophrenia and core symptoms of psychosis। ये 5 टाइप्स ऑफ hallucinations होता है जो आप लोग को मालूम होगा, टेक्टाइल, ऑडिटरी, गैस्ट्रेटरी, और आपकी क्या होता है विजुअल और ऑल्फैक्टरी होता है। ऑडियो जो होता है डियर, ऑडिटरी ऑडियो इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइलोसिनेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइलोसिनेशंस, तो आपकी क्या होगी? ऑडियो, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है 5 में से। और आपकी इसमें हाइलोसिनेशन जो होता है मे बी ऑल्सो प्रेजेंट हो सकता है अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिर आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस, डेलिरियम ट्रेमेट्स, PTSD, ठीक है, ये सब में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गोनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? यहाँ पे देखिएगा क्या ऑर्गोनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है ना। पॉइजन वाले पेशेंट में कौन सा देंगे ड्रग? तो यहाँ पे देखिएगा डायजीपाम एंड एसिटाइलसिस्टीन, एड्रेनालिन या एट्रोपिन सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें डियर हम जो देते हैं एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। कौन सा ड्रग देते हैं? एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, चेस्ट क्लैकोस आफ्टर 5 मिनट्स, उसके बाद देने के बाद, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा, ओके। और जो एट्रोपिन के डोजेस दिया जाता है डियर 5 मिनट्स, पहले क्या होता है एट्रोपिन डोजेस एवरी 5 मिनट्स, देन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीव, तो हम क्या करते हैं फिर से रिव्यू करते हैं पेशेंट को एवरी 5 मिनट्स पे, ठीक है। हर एक 5 मिनट में पेशेंट को क्या करना होता है? रिव्यू करना होता है। द ओवरऑल प्लान ऑफ और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड। रिसर्च से क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, सैंपल या एनालिसिस। तो इसमें आपकी 32 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें जो होगा आपका रिसर्च डिजाइन, क्या होगा डियर? रिसर्च डिजाइन कहलाएगा, ठीक है। टेस्टिंग किया जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस से। इसमें फॉर्म ऑफ जैसे ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्टिंग ऑफ डाटा,
मेजरमेंट ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ये सब होता है डियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए क्या। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो इसमें जो होते हैं 4 रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सैम्पलिंग डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या करता है इसमें कि हेल्प करता है सिलेक्टिंग द आइटम्स फॉर द रिसर्च स्टडी, मदद करता है आइटम को सिलेक्ट करने में, रिसर्च स्टडी करने में। और स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में करता है कि हेल्प इन क्रिएटिंग द ऑब्जर्वेशनल फॉर स्टडी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशनल डिज़ाइन है, इसमें हेल्प करता है गैदरिंग डाटा के लिए फॉर एनालिसिस में। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में आपकी क्या होगी? हेल्प करता है डील विथ टेक्निक फॉर द स्टडी। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ये हुआ रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपका एंटेटाइटिस इज नॉट इंक्लूड इन COPD, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अस्थमा, क्रोनिक आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या फिर आपका निमोनिया। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया 33 में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? निमोनिया होगा, ठीक है। क्योंकि COPD क्या है आपका? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है डियर। इसको जो डिफाइन किया गया है COPD को, COPD इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इंक्लूड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। तो लंग की क्या होगा? एसोसिएशन विच इज इंडिविजुअल विल डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, इसमें सांस लेने में समस्या भी आएंगी। तो ये सब आएगा डियर इसमें। तो राइट आंसर इसमें क्या आ गया? ऑप्शन डी गया। कॉम्प्लिकेशन यदि बात किया जाए इसका डियर तो लंग अपसेस होगा डियर, सैप्सिस होगा, एम्फाइसीमा होगा। 34 में बात करेंगे वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय, वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय स्ट्रेप्टोकोकस या डोडरलेन बैसिली या फिर म्यूकोबैसिली या फिर एसिडोबैसिलस। तो इसमें 34 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, डोडरलेन बैसिली। क्या होगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर। ये जो डोडरलेन बैसिली है डियर, इससे क्या किया जाता है? सीनियन पैप्समीर, ठीक है ना। पैप्समीर जो स्क्रीनिंग करने में कैंसर की पैप्समीर के लिए। और इसमें देखा जाए नॉर्मल वेजाइनल pH जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है डियर, ठीक है। 3.8 to 4.2 नॉर्मल पूछा जाए, 3.8 to 4.2, ठीक है ना, ये होता है। और इसकी जो क्या बताया अभी फर्स्ट में कि सीनियन पैप्समीर, ठीक है, सीनियन पैप्समीर। और इसमें वेजाइनल pH जो होता है मेंट एंड बाय लैक्टिक एसिड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। और इसमें बस इतना ही, इसमें बस याद रखिएगा आप लोग इम्पॉर्टेंट जो एक दो। नेक्स्ट देखिएगा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू द चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, प्राइमरी पर्पस की बात करें, प्राइमरी उद्देश्य जो है एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द किसको? चाइल्ड विथ क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, या प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शंस को, या रिड्यूस इन्फ्लामेशन। यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चंस में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 35 का। तो 35 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा। इसमें डिक्रीज आपका प्रोटीन यूरिया, क्या होगा? डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है इज अ डिजीज ऑफ ग्लोमेरुलर विच इंक्लूड्स होता है इसमें प्रोटीन यूरिया, एडिमा, फिर आपका हाइपोएल्बुमिया और हाइपरलिपिडेमिया। क्या क्या हुआ? प्रोटीन यूरिया, ठीक है, इसमें एडिमा होगा और आपकी क्या होंगी? हाइपोएल्बुमिया होगा और हाइपरलिपिडेमिया होगा, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें रहा। जो कि आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया जाए तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, एडिमा मिलेगा, लो ब्लड प्रोटीन लेवल मिलेगा, ठीक है, ये सब इसमें मिलेगा। देन आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसमें पिटिंग एडिमा होगा। क्या होगा इसमें? पिटिंग एडिमा, ठीक है ना। पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, जिसको दबाने के बाद फिर से गड्ढा जैसा दिखता है, पिटिंग। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? पफ, जैसे कि इसमें पफ हो जाता है अराउंड कब? आईज के पास, स्पेशली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। आंखों के पास थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा दिखेगा हमारा सुबह सुबह में। फिर असाइटिस होगा, वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, हेमेचूरिया भी होगा, इसमें पैलर भी दिखेगा पेशेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा। तो ये सब आपका जो है साइन एंड सिम्टम्स है किसका? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का।
और नेक्स्ट में आपका यदि फॉर मैनेजमेंट के लिए बात किया जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की बात किया है तो सबसे फर्स्ट में प्रेडनिसोलोन आप लोग सुनेंगे 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं, 6 वीक्स तक देते हैं, ठीक है, प्रेडनिसोलोन। उसके बाद देखिएगा साइक्लोफॉस्फामाइड जो देते हैं 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। फ्रूसामैड जो देंगे क्योंकि उसको डायरेटिक ड्रग्स है डियर, तो 1 से लेकर 44 mg पर kg के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर बिफोर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट की बात किया, एडमिनिस्टर करना है बिफोर कब, एसेटे, है ना। तो ऑप्शन सेम है क्या, टू रिलैक्स मसल्स, टू आपका एलिवेट एंजाइटी, एज अ शॉर्ट एक्टिंग एंड आपका एनेस्थेटिक, या रिड्यूस सेक्रेशन। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर 36 में, 36 का राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा, टू रिड्यूस सिक्रेशन। ईसीटी पूछा डियर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसकी फुल फॉर्म, है ना। ये जो थेरेपी होती है डियर, इसमें इट थेरेपी विच इलेक्ट्रिक करेंट और यूज टू इंड्यूस सीजर टू ट्रीट करता मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट को, ठीक है ना। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है गिवेन बिफोर द एसीटी प्रोसीजर, एसीटी प्रोसीजर से पहले दे दिया जाता है। इट इज अ प्री ट्रीटमेंट मेडिकेशन कहलाता है ये, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है डियर कि बिफोर द प्रोसीजर सम मेडिकेशन आर गिवेन, जैसे एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन कितना देते हैं 0.6 mg टू 1 mg तक दे सकते हैं, ठीक है, या 1 mg इतना दे सकते हैं। उसके बाद हम देते हैं इसमें सोडियम थियोपेंटल, जो कि सोडियम थियोपेंटल 3 से लेकर 5 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। यह इंजेक्शन ससिलाइन कॉलिन भी देते हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन की बात किया गया जो दिया जाता है। और ये ड्रग्स जो होते हैं कॉजेज करता है एनेस्थेटिक इफेक्ट को, ठीक है, कारण हो सकता है। तो एट्रोपिन गिवन 30 मिनट्स प्रायर टू द प्रोसीजर, एट्रोपिन जब भी देंगे तो 30 मिनट पहले देंगे प्रोसीजर होने से पहले, ठीक है। और हमारा ईसीटी का टाइप्स कितना होता है, 2 तरह के होता है, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाई ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 में कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो कौन सा रूल से या कौन सा फार्मूला से होता है रेडी आपका, ओट्स फार्मूला या नैगलिस फार्मूला, या फिर आपका यहाँ पे दिया गया रॉबर्ट्स फार्मूला, या आपका नेक्स्ट में है जॉन्स फार्मूला। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, 4 ऑप्शन गया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन तो सब सही सही पूछा है, देखिए राइट आंसर इसमें जो होगा आपका नेगलिस फार्मूला होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ तक कैंप्स नॉर्सिट में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो एडीडी जो आपका होता है डेट इन नॉन एज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहलाता है वो, और इसमें कन्फर्म किया जाता है। देखा जाए इसमें आपका यदि प्रेगनेंसी का यदि पूछा जाए डियर, प्री मैच्योर बेबी के बारे में पूछता है, पोस्ट मैच्योरिटी के बारे में पूछता है, तो प्री में रहेगा तो 37 वीक्स बिफोर होगा, और पोस्ट में पूछेगा तो 42 वीक्स का होगा डियर उसके बाद भी। तो यहाँ पे देखिएगा डियर राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हुआ, ठीक है। जो रिजल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली कितना दिन का होता है, 280 डेज यानी 40 वीक्स का होगा, स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। और अनदर मेथड इसका जानते हैं डियर, तो 9 मंथ प्लस 7 डेज होता है, जो कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से होता है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला लागू करते हैं डियर, तो LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ होता है ना, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ऐसे भी हो सकता है डेट ऑफ एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर, माइस होगा या टिक्स होगा या स्क्वायरल्स होगा या फिर टैप वॉर्म्स होगा। तो इसमें 38 में राइट आंसर क्या होगा, 38 का। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ या वेक्टर, वेक्टर के बारे में पूछा है डियर, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, क्या होगा इसमें, बी आएगा, टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लेप्रोसी, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, हैंसन डिजीज होगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ इसका, है ना। हैंसन डिजीज काउज्ड बाय, जैसे कि कौन सा होता है, मैको लैप्री होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री, और ट्यूबरक्लोसिस का भी माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लाई, है ना। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लैप्री होगा इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा डियर एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स इज करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स करेक्टराइज पूछा विशेषताएं, लेकिन एक को छोड़कर, इंक्रीज इन ऑक्सीजन इनटेक,
या फिर इंक्रीज बीपी या डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट या मेंटल अलर्टनेस। तो इसमें 40 में राइट आंसर क्या होगा आपका? फाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो होता है डियर, ऑप्शन इसमें सी होगा, नहीं आएगा। डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स जो होता है ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस करता है डेट अकर इन रिस्पॉन्स टू या परसीव्ड हार्मफुल इवेंट। अटैक आएगा, थ्रेट टू सर्वाइवल आ सकता है, ये सब आएगा। वर्किंग में इसमें देखा जाए तो एड्रेनलिन देते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिजोल, ये सब आएगा। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ। ठीक है। 41 के देखिएगा, इंक्रीज आपका ग्लूकोज टॉलरेंस इज सेन इन। तो किस में देखने को मिलेगा आपका? आपका हाइपोपिटेरिज्म में, या हाइपर इंसुलिनिज्म में, या हाइपोथायरॉयडिज्म में, या ऑल ऑफ दी एबव में। तो सभी के सभी इसमें राइट आंसर होंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस की बात किया था, डी इज करेक्ट आंसर। ग्लूकोज जो टॉलरेंस होता है डियर, इंक्रीज इन जैसे कि हाइपोपिटेरिज्म, हाइपर इंसुलिनिमिया या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सभी में देखने को मिलेगा। ग्लूकोज टॉलरेंस रेफर टू द बॉडी एबिलिटी यूज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा गया आपका? ऑप्शन डी। The sterilization of glassware is done through fumigation, disinfections, dry heat या moist heat। स्टरलाइजेशन की बात किया, ग्लासवेयर इज डन, तो कैसे कीजिएगा उसको? तो ड्राई हीट करना होगा। क्या करना होगा? ड्राई हीट। ग्लासवेयर इज स्टराइल यूजिंग ड्राई हीट करते हैं इसमें। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी जाएगा। और ये हाई वेलोसिटी हॉट एयर स्टरलाइज जो होता है 190 डिग्री सेल्सियस या फिर 375 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 6 to 12 मिनट्स के लिए। और ड्राई हीट जो होता है स्टरलाइजेशन जो होता है डियर, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन 160 पे करते हैं। कितना डिग्री पे करते हैं? 160 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे और 2 आवर्स के लिए करेंगे। ठीक है। या फिर आप 170 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, 340 डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे, तो 1 आवर तक करके लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ? ड्राई हीट। इसमें टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन बहुत तरह के होते हैं, ये 2 तरह से होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। यदि हम केमिकल मेथड की बात करें तो कौन कौन आता है उसमें? अल्कोहल आता है, अल्डिहाइड्स आता है, अल्डिहाइड के अंदर में फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है। और फिजिकल मेथड की बात करेंगे तो सनलाइट और ड्राइंग होगा, हीट होगा। हीट के अंदर में ड्राई हीट आता है, फ्लेमिंग आता है, इंसरेशंस आता है, हॉट एयर ओवन आता है, और मॉइस्ट हीट आता है इसी के अंदर में, जो बॉइलिंग होता है, ऑटोक्लेविंग होता है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क होता है। अगर रेडिएशन की बात किया जाए तो नॉन आयोजिंग होगा, आयोजिंग होगा, ये सब इसके अंदर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट 43 की बात किया जाए, सोशियोलॉजी हेल्प नर्सेज टू नो अबाउट। सोशियोलॉजी पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ या कम्युनिटी या फिर आपका पॉलिटिक्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 44 में 44 का राइट आंसर आपका 43। अभी हम लोग 43 में है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, सोशल लाइफ। क्या होगा डियर इसमें? सोशल लाइफ। ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द गैमेट्स? एग एंड स्पर्म की बात किया, ह्यूमन बींग्स। नो क्रोमोजोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, या 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, या 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो 44 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जाएगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। यहाँ पे पूछा था कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द गैमेट्स, जिसमें एग एंड स्पर्म है, ऑफ ह्यूमन बींग का, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा। बी इज करेक्ट आंसर। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है, टोटल कितना? 46 होता है प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। 22 ऑफ दीज पेयर्स रहता है डियर। 22 ऑफ दीज पेयर्स उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स कहते हैं। लुक जैसे देखने को मिलेगा सेम इन द बोथ मेल एंड फीमेल्स में। ठीक है। और 23rd पेयर जो होगा सेक्स क्रोमोजोम होगा, डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके। और इसमें फीमेल हैव 2 कॉपी जो रहेगा एक्स क्रोमोजोम, वाइल मेल हैव 1 आप करेगा एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम। ठीक है। लेकिन 22 की यदि बात किया जाए, 22 ऑफ दिस पेयर रहेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोजोम्स, जो कि लुक लाइक सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों रहेगा उसमें। ठीक है। जिसमें 22 पेयर रहेगा, जिसको हम ऑटोजोम कहते हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लैक्टेज, आपका सुक्रेज, एमिलेज या लाइपेज। तो 45 में राइट आंसर क्या जाएगा, 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा। इसमें क्या होगा डियर, डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, लाइपेज। ठीक है, डाइजेशन जो होता है डियर, ये ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड है ना, लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो आपका क्या करेगा, हेल्प करता है डियर, गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू यूज इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, एंजाइम डाटा स्प्लिट्स फैट टू इंटेस्टाइन कैन एब्जॉर्ब देम, एंड सेक्रेटरी करेगा, सेक्रेटरी बाय पैनक्रियाज, ये सब इसके अंदर में जाएगा डियर। इसमें जो एंजाइम होते हैं likely to attack of globules after homogenization। तो इसमें राइट आंसर जो हो रहा है आपका डी। 46 में देखिएगा, द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गेन डोनेशंस परटेन्स टू द सेसेशन ऑफ, लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ की बात किया है, फैसिलिटेट ऑर्गेन डोनेशन की बात परटेन्स टू द सेसेशन ऑफ पल्स, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन या फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन द एंट्री। तो कौन सा जो होगा सेसेशन हो जाएगा डियर, जिससे पता चलेगा जो ऑर्गन डोनेट करना है तो डेथ पेशेंट का। तो 46 में राइट आंसर जो होगा आपका फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरली। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी आंसर इसमें सही होगा। 47 देखिएगा, इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, इंट्राओसियस ड्रग है ना, तो क्रिटिकली इल अंडर एज 6 होगा या क्रिटिकली इल अंडर एंड ओवर एज 6 होगा या अंडर एज 6 होगा या ओवर एज 6 होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा, 47 का। 47 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्रिटिकली इल अंडर एज 6, ए इज करेक्ट आंसर। cerebrospinal fluid is secreted by, cerebrospinal fluid is secreted by, तो ऑप्शन ए में स्पाइनल कोड, बी में है कोरॉइड्स प्लेक्सस, सी में है सेरिबरम और डी में सेरिबेलम। तो 48 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, कोरॉइड्स प्लेक्सस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर इसमें सही होगा। CSF जो होता है डियर इज अ क्लियर होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड द सर्कुलेट थ्रू द कैविटी ऑफ द ब्रेन या फिर सब आर्कनोइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। ठीक है, इसमें आपकी जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ CSF की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आपका वॉल्यूम अराउंड 150 ml का होता है, कितना 150 ml। ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन अराउंड 0.3 ml पर मिनट, 0.3 ml पर मिनट। ठीक है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा इसका 1.005 होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिएक्शन जो होता है अल्कलाइन, क्या होगा ये रिएक्शन अल्कलाइन में। ठीक है, तो ये आपका हुआ। देन आपको बात करेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे CSF का, तो इसमें मोस्टली ऑब्जॉर्ब जो करता है आर्कनोइड विलाई इनटू द ड्यूरल साइनस एंड स्पाइनल वेन। देन 500 ml CSF फॉर्म एवरी डे एंड एन इक्वल अमाउंट इज एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखिएगा, द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी और हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा डियर, देखिएगा आपका कैलरा बेर्थोन या फिर डॉर्थिया डेक्स या फिर मैरी एलिजा मेहनी या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 49 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर। एस्टैब्लिश द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी बेस्ड ऑन दी हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिएस्टोरेंट इन नोट्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, दैट इज आपका डी आएगा। 12 मई 2021 मार्क द 201 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है ना, 2021 12 मई को इनका 201 यानी कि 201वां फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था किसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज या ब्रिटिश नर्स एज वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, इसमें जब वॉज फर्स्ट वोमेन हु वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907 में 1907 ईस्वी में। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है एवरी ईयर्स। तो इसमें राइट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो इसमें क्या जाएगा डियर, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात किया है।
टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, टू डेवलप द असेसमेंट, डेवलप द आंसर, डेवलप द नॉलेज। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, डेवलप द नॉलेज। डी इज करेक्ट आंसर। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात किया जा रही है तो इसमें डेवलप न्यू नॉलेज एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस द फील्ड ऑफ, जैसे कि क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम। नेक्स्ट में देखिएगा 51 में एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन एक्रोमेगली, कुशिंग सिंड्रोम या ग्वाइटर या टेटानी। एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन, ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ बोन, बोन की ग्रोथ हो रही है वो भी ओवर, एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन, तो क्या कहलाएगा डियर 51 में राइट आंसर एक्रोमेगली। क्या कहलाएगा ये एक्रोमेगली। ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following is an airborne disease? हेपेटाइटिस ए, मिजिल्स, कॉलेरा, टाइफॉइड। एयरबोर्न डिजीज पूछा है 52 में। तो इसमें एयरबोर्न डिजीज में राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी जाएगा, मिजल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज बैक्टीरिया और वायरसेस डेट कॉमनली ट्रांसमिट करेगा थ्रू अ स्मॉल ड्रॉपलेट इन द एयर। दीज आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, कफिंग से होता है मेनली डियर, ठीक है। और इसमें 3CS होता है मिजल्स के अंदर में। कौन कौन से होते हैं? कंजक्टिवाइटिस, कफ और कोरियोजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्लिक स्पॉट इसमें देखने को मिलता है डियर, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात किया जाए, जो कि MMR वैक्सीन आते हैं, तो इसमें क्या होता है? मिजल्स, मम्स, रूबेला 3 होता है। और ये तीनों क्या है? लाइव वैक्सीन है, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी मदर के लिए, या तो फिर रूबेला होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन में रहेगा ऑप्शन में, तो MMR भी रहा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो फर्स्ट डोज हम देते हैं जो बच्चे को डियर वैक्सीन 12 to 15 मंथ ऑफ एज में देते हैं, 1 साल से लेकर 15 मंथ में। सेकेंड डोज दे देंगे 6 ईयर्स ऑफ एज में देंगे डियर, ठीक है ना, 4 through 6 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आपका रहा डियर। यदि इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए 10 डेज के होते हैं डियर, ठीक है, 10 डेज होता है मिजल्स का। इसमें यूजुअली जो अपीयर होता है विद इन 14 डेज आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द वायरस, ठीक है ना, कम से कम 14 डेज ले ही लेता है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स, जो आपको सिम्टम्स दिखेगा मिजल्स के अंदर में, क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा? फीवर दिखेगा, रनिंग नोज दिखेगा, रेड आइज होगा, मसल्स पेन होगा, बॉडी एक होगा, सोर थ्रोट होगा, ये सब उसमें दिखेगा। 53 में देखिएगा नेचुरल एजिंग ऑफ लेग बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नॉन एज। तो आपका क्या कहलाएगा? यूटेरो, आपका यूटेरोपिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, या फिर देखिएगा प्लैंक्टोनिक, या फिर आपका प्रेसिपेटर। तो राइट आंसर 53 में क्या जाएगा डियर? ऑप्शन ए जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, यूट्रोपिकेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 54 एम्बेक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है डियर एम्बेक डिसेंट्री के बारे में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका। क्या होगा? एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। एम्बेक डिसेंट्री कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका का। साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या होता है? फुमिनेंट डिसेंट्री होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा, बॉडी और म्यूकस डायरिया होगा, या एब्डोमाइनल डिस्कम्फर्ट भी होगा डियर, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसका क्या होगा? आपका साइन एंड सिम्टम्स होगा। अमीबा प्रोटेटिस में क्या होगा? इसमें कि जो अमीबा प्रोटेट्स जो कैन बी डिस्क्राइब किया जाता है एज यूनिसेलुलर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया, यूज्ड टू फीडिंग, लोकोमोशन एंड चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है ना। इसमें क्या क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा डियर? एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर रहेगा तो सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया में क्या होगा? फीडिंग करने का काम, लोकोमोशन चलने फिरने वाले, और इसमें चेंज करेगा शेप को, ठीक है। जियार्डिया लैम्बिया में क्या होगा? ये जियार्डिया लैम्बिया जो दिया हुआ है जियार्डिया डूडेनल्स कहते हैं, आल्सो नॉन एज जियार्डिया इंटेस्टाइनल्स, ठीक है। या तो इसको क्या कहेंगे डियर? जियार्डिया डूडेनेलिस, आल्सो नॉन एज जियार्डिया इंस्टेटिनेलिस, एंड जियार्डिया लैम्बिया इज अ फ्लैजेटेड पैरासाइट है, चपटा वाला पैरासाइट है, फ्लैजेटेड पैरासाइट होता है, ठीक है। ये हुआ। और एक आपका जो बट गया इसमें देखिएगा, इसमें क्या है लास्ट में? ब्लैंटिडियम कोलाई। ये ब्लैंटिडियम कोलाई जो हो रही है पैरासाइट स्पेसिफिक ऑफ सीलिएट डेवलप दैट कॉजेज द डिजीज ब्लैंटिडाइसिस, ठीक है, ब्लैंटिडाइसिस। और इसमें ब्लैंटिडाइसिस जो तो ओनली सीलिएटेड प्रोटोजोआ दैट इज नॉन एज इन्फेक्टेड ह्यूमंस। ये ब्लैंटिडाइसिस होगा जो जूनोटिक डिजीज होगा एंड इज एक्वायरिंग द ह्यूमन बाई अ फिकोरल रूट्स फ्रॉम द नॉर्मल होस्ट द पिग। Which among the following do the phagocytic action? Neutrophils,
एसिनोफिल या पॉलीमॉर्फ या फिर वैसोफिल्स। तो 55 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 में, द टाइप ऑफ autopsy that is done to determine the causes of death for medical legal purposes is clinical, forensic, diagnosis या research। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर 56 में। तो 56 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा फॉरेंसिक। क्या होगा इसमें, फॉरेंसिक ऑटोप्सी। ठीक है, फॉरेंसिक ऑटोप्सी एग्जामिन किया जाता है, कंडक्शन आपका पोस्टमार्टम टू एड्रेसेस द मेडिको लीगल ऑब्जेक्टिव नॉट ओनली द कॉजेज ऑफ डेथ। ठीक है ना, फॉरेंसिक ऑटोप्सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिको लीगल ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है, दूसरा नाम। क्लिनिकल ऑटोप्सी की बात किया जाए तो इसमें आपका क्लिनिकल ऑटोप्सी में होगा यार लूजली टर्म होता है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। और आपका रिसर्च ऑटोप्सी की बात किया जाए तो इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है डिस्क्राइब इंडिविजुअल विद द प्राइमरी गोल ऑफ कलेक्टिंग टिश्यू टू सपोर्ट बेसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन। आपका होगा ट्रांसलेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये आपकी राइट आंसर इसमें हुआ जो फॉरेंसिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ओवुलेशन या गेस्टा। आपको देखिएगा गेस्टेशनल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा, यही आंसर आएगा क्योंकि स्पर्म की बात किया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। जो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें 3 फेजेस होते हैं डियर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फेजेस 3 होता है। कौन कौन से फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और म्यूचुएशन फेज। कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेज। ये तीनों फेज इसमें होते हैं। इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसमें मैमेलियन टेस्टिस कंट्रोल बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या करता है, कंट्रोल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी में जो रहेगा ये डेरिव करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोवाइड करेगा इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट स्पर्मेटोगोनिया इनटू मैच्योर स्पर्मेटोटाइड बाय मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर इन द सर्टोली सेल्स। ठीक है ना, क्या होगा इसमें, सर्टोली सेल्स। और इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा इसमें प्ले या करिकुलर रोल जो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्टोली सेल्स। क्या होता है इसमें, डिटरमिनाइन करता है नंबर ऑफ सर्टोली सेल्स एंड दस देयर कैपेसिटी टू मेंटेन करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी में राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा आपका हेरिटेबल। क्या होगा डियर, हेरिटेबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, माइग्रेन हेडेक, वायरल इंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर या फिर सबआर्कनॉइड हैमरेज। 59 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ये होगा माइग्रेन हेडेक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये जो माइग्रेन हेडेक होता है ये फैमिलियर डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक, वाइडली वेरिएबल इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए गया, माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन में क्या होता है डियर, एक साइड से प्रॉब्लम होता है या आधा माथा दर्द देता है हमेशा, धूप निकलने के बाद ये भी प्रॉब्लम आती है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो बता रहा है डियर इसमें यदि इंक्रीज होती है तो आपका कितना होता है, डिफाइंड एज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर ग्रेटर देन 15 mm ऑफ Hg होगा। और कॉजेज की बात किया जाए इसमें एंसेफेलाइटिस कॉजेज आया है डियर एग्जाम में, ट्यूमर, स्ट्रोक, एन्यूरिज्म, एपिलेप्सी, सीजर, हाइड्रोसेफालस, हाइपरटेंसिव ब्रेन इंजरी, हाइपोक्सीमिया, मेनिंजाइटिस या ट्रोमेटिक जो कि ब्रेन इंजरी होगा। ठीक है, तो ये सब कॉजेज होगा इसका। 60 में देखिएगा विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पैगेट्स थेरेपी। तो 7 to 11 years, 2 to 7 years, बर्थ टू 2 years या 11 to 11 years एंड एबव। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी आएगा 2 to 7 years। क्या आएगा, 2 to 7 years। ठीक है, इसमें तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेडिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पेन मैनेजमेंट। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, फार्माकोलॉजिकल मेजर, ऑपॉइड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, पेन मैनेजमेंट एग्जांपल पूछा है। तो इसमें 61 में राइट आंसर जो होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी आंसर आएगा।
62 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इसमें कौन कौन सा है ये देखिए, लैक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। जैसे इसमें पैरोक्सिकेम, आइबुप्रोफिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल, 4 ड्रग दिया गया 62 में। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पैरोक्सिकेम जो दिया गया है क्या होता है? ये आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। ठीक है, और पैरोक्सिकेम जो आपका है एक्ट बाय प्रिवेंटिंग बाय प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट कॉजेज पेन एंड इन्फ्लामेशन। आइबुप्रोफिन की बात किया गया डियर, ये भी आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका इनिवेट करना होता है कॉक्स एग्जाम को, इनिवेट करता रोकता है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द आर्कनोइड एसिड। और डाइक्लोफेनिक एसिड क्या होगा? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से भी आपका है। ठीक है, और इसमें क्या है? डाइक्लोफेनिक इनिवेट करता है कॉक्स ए, कॉक्स 2 और विथ रिलेटिव आपका इक्वी पोटेंसी। यहाँ पे लैक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पूछा था, किस में कम पाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन डी आया, पैरासीटामोल। 63 में देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज न्यूट्रिशन, या फिर देखिएगा नेचुरल साइंस, या न्यूट्रिएंट्स, या फिर नरिशमेंट्स। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? 63 में। 63 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रिशंस। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा डियर? द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए, तो क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन। ये इज करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूट्रिशंस क्या होता है डियर? बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है विच बाय एन ऑर्गेनिज्म यूज करता है फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। न्यूट्रिशन इज स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पर्सन हु वर्क हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग हिज सेकेंडरी मोटिव, बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव, या पर्सनल मोटिव। तो 64 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी जाएगा, पर्सनल मोटिव। क्या होगा इसमें? पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिवेशन जो होता है डियर ऑल्सो नॉन एज इंट्रिंसिक्स या फिर सेल्फ मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जांपल जैसे देखिएगा यहाँ पे, जो पर्सनल मोटिव होता है बेस्ड ऑन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के आधार पे, जिसमें हाईली पर्सनलाइज्ड एंड वेरी मेनी इंडिविजुअलाइज मोटिव जो होगा, एग्जांपल फोर्स ऑफ हैबिट, गोल ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ एस्पायरेशन, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ये सब आएगा। और बायोलॉजिकल मोटिव्स का यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसका दूसरा नाम होता है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। क्या होता है इसका? फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। ये जो मोटिव्स होते हैं डियर, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सच एज मोटिव द ट्रिगर व्हेन दैन इम्बैलेंस मेंट बाय बॉडी, जैसे कि आपका हंगर मोटिव, थ्रस्ट मोटिव, नीड फॉर ऑक्सीजन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नीड फॉर स्लीप, ड्राइव टू एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये सब इसके बायोलॉजिकल के अंदर में जाएगा। सोशल के अंदर में, सोशल मोटिव के अंदर में क्या जाएगा? इसको हम सोशल मोटिव के नाम से भी जानते हैं। ये होता है जो बिकॉज लर्न इन सोशल ग्रुप्स, जो कि सोशल ग्रुप में जो रहते हैं वहाँ सीखते हैं, रिजल्ट इन इंटरेक्शन विद फैमिली एंड सोसाइटी के बीच में। ठीक है ना, किसके किसके साथ में इंटरेक्शन? फैमिली और सोसाइटी के बीच। जैसे अचीवमेंट ऑफ मोटिव, एग्रेसिव मोटिव, पावर मोटिव, एक आपका एक्विस्टिक मोटिव, और आपका कर्टसी मोटिव, ये सब इसमें जाएगा सोशल मोटिव में। सेकेंडरी मोटिव जो आपका दिया गया है पहला वाला, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं अनकॉन्शियस मोटिव। क्या कहते हैं? ऑल्सो नॉन एज अनकॉन्शियस मोटिव। देयर आर सर्टेन मोटिव्स विच वी आर अनअवेयर। ठीक है ना, अनअवेयर। इरेशनल बिहेवियर होता है इसमें, जैसे स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, ठीक है ना, फिर एमनेशिया, मल्टीपल पर्सनालिटी और एग्जाम्पल, ये सब आएगा। 65 में देखिएगा, अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नॉन एज। तो आपका एक्सेप्टेंस, डिनाई, कंपेंसेशन, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। 65 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड इन 1904 में 1904 इसमें यूज किया था टर्म को डिफेंस मैकेनिज्म। किन्होंने किया था? सिगमंड फ्रेड 1904 ईस्वी में। सिगमंड फ्रेड ने किया था टर्म का यूज 1904 ईस्वी में। ठीक है, इसको अनकॉन्शियस प्रोसेस डिफेंस प्रोटेक्ट्स पर्सन अगेंस्ट एंजाइटी, सेम, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, कॉन्फ्लिक्ट, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, इसलिए किया गया था इसको। तो इसमें एक्सेप्टेंस, ये में क्या एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस में क्या होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ पर्सन एसेंस टू सिचुएशन रिकॉग्नाइजिंग या प्रोसेस कंडीशन जो होगा विदाउट अटेम्प्टिंग टू चेंज और आपका एट ऑफ प्रोटेस्ट एट। डिनाई में आपका डिनाई जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म,
ये जो होता है विच इंडिविजुअल रिफ्यूज द रिकॉग्नाइज, इसमें डिनाई कर जाएगा, ठीक है। कंपेंसेशन में क्या होगा, कंपेंसेशन में ये जो कंपेंसेशन है टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पीपल ओवर अचीव वन एरिया ऑफ द कंपनसेंट फॉर फेल्योर इन अनदर, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी टू नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। 66 में देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हेन द BMI ऑफ अडल्ट इज बिलो 18 आपका ग्राम पर स्क्वायर आपका मीटर स्क्वायर द कंडीशन इज टर्म एज। तो आपका देखिए क्या होगा डियर, अंडरवेट, ओवरवेट, ओबीज या फिर प्री ओबीज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हमारा 18 से 24 होता है और 18 से यहाँ पे कम बता रहा है। तो 66 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अंडरवेट में है डियर, ये है ना। अंडरवेट में बॉडी मास इंडेक्स जो पूछा है अंडरवेट में आपका आएगा। तो इसमें BMI के बारे में, ठीक है, नॉर्मल आप लोग को पता होना चाहिए 18 से लेकर 24 तक होगा डियर, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट आपका देखिएगा व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स। तो ऑप्शन ए में आपका इनर्सिया, ट्रांसमिशन, एनर्जी या फिर लॉर्डनेस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 67 में, इसमें डी आंसर होगा लॉर्डनेस। क्या होगा इसमें, लॉर्डनेस। लॉर्डनेस जो होता है डियर सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है ऑफ साउंड प्रेशर का, ठीक है ना, साउंड प्रेशर में। और इसमें एवरेज नॉर्मल हियरिंग पर्सन जो होता है थ्रेशोल्ड टू 7 डेसिबल SPL एंड एट 1000 हजार, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो होगा डी आंसर आएगा। इनर्सिया जो पूछा है, इनर्सिया क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी। ट्रांसमिशंस में क्या होगा डियर, एक्वास्टिक ट्रांसमिशंस होगा, ट्रांसमिशन साउंड्स आपका थ्रू एंड बिटवीन मटेरियल्स इंक्लूडिंग जैसे एयर, वॉल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब के अंदर आएगा। एनर्जी के अंदर में क्या होगा, ये साउंड जो होगा इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस लाइक जैसे एयर ऑफ वाटर, ठीक है, एंड कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे पूछा है आपका सिन्हाल मीन्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, तो राइट आंसर 68 में जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा क्युमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, इच पर्सन की रेटिंग हीज आर ऑन आपका यूनिवर्स थ्रू हीज और परसेप्शन इज रेफर टू एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रीजनिंग। तो इसमें 69 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रिएटिव थिंकिंग। लास्ट है डियर 70 नंबर, उसके बाद आप लोग को नॉन नर्सिंग वाला मिलेगा सारा। द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉन एज। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेंटल स्टेटस होगा, एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन होगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा या प्रोसेस रिकॉर्डिंग होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर। और यहाँ पे देखिएगा आपका नॉन नर्सिंग नीचे दिया गया है, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग हम दूसरा पार्ट में करवाएंगे, थर्ड पार्ट में। ये आपकी सेकेंड पार्ट थी डियर, ये थर्ड हो जाएगा नॉन नर्सिंग, और ये आपका सेकेंड था। लास्ट डे मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है 20 नंबर क्वेश्चन तक, ये आपकी सेकेंड पार्ट। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।